बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमटीकैट लेक्चर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके एफएससी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब आप एमटीकैट 2025 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे जो जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया है, ताकि आपका एमटीकैट में एग्रीगेट बेहतर बन सके। तो इसके लिए एमटीकैट 2025 पर कुछ बात कर लेते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए पहले हमें उसके लिए कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकें। जिसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है कि उसका सिलेबस क्या है। एमटीकैट का सिलेबस अगर आपको पता होगा तो आप अपने टाइम को उन्हीं टॉपिक्स पर यूटिलाइज़ करेंगे जो कि एमटीकैट 2025 के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैं आपको एमटीकैट सिलेबस के बारे में बताऊंगा। देन हम उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे। देन टाइम ड्यूरेशन से मुराद आपके पास कितने मंथ हैं। एमटीकैट की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि लास्ट वीक ऑफ द सितंबर में ये होगा टेस्ट। तो इट्स मीन आपके पास हार्डली 4 मंथ्स हैं जिसमें आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होकर अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। एंड इन द एंड आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आप यूज़ करते हुए अपने एमटीकैट में ना सिर्फ क्लियर करेंगे बल्कि आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिकॉज आरिफ एमटीकैट लेक्चर्स आपके लिए लाया है एमटीकैट 2025 क्रैश कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आरिफ एमटीकैट लेक्चर्स को आज ही सब्सक्राइब करें और इस कोर्स को अवेल करें। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे अपनी एमटीकैट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एमटीकैट के सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। एमटीकैट सिलेबस में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी, जो कि हमारे पास एक मेजर क्वेश्चन होता है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हमारे पास बायोलॉजी में होते हैं। देन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, जिनके हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ होते हैं। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट ईयर हमारे पास 200 नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ थे जिनमें कि स्टूडेंट्स को अटैम्प्ट करने थे। बट अब इस साल पीएमसी की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई है, उन्होंने नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ को 200 से रिड्यूस करके 180 कर दिया है। जिसमें अभी तक स्टिल हमें कोई कंफर्मेशन नहीं कि डिवीज़न ऑफ एमसीक्यूज़ क्या होगी, बायोलॉजी के कितने होंगे, केमिस्ट्री या फिज़िक्स के कितने एमसीक्यूज़ होंगे। बट लास्ट ईयर जो हमारे पास डिवीज़न ऑफ एमसीक्यूज़ थी 68 बायोलॉजी के थे, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के 56 थे, इंग्लिश के 20 एंड लॉजिकल रीजनिंग 6। सो डोंट वरी, जैसे ही कोई अपडेट आती है नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑफ एमसीक्यूज़ के हवाले से आरिफ एमटीकैट लेक्चर्स पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। एमटीकैट सिलेबस से मुराद आपने जो एफएससी में सिलेबस पढ़ा है बिल्कुल वही होता है। टॉपिक्स वही होते हैं, बस कुछ टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं या कुछ टॉपिक कम होते हैं। हर प्रोविंस का अपनी अपनी बुक होती है, तो उसमें जैसे कि आपने सपोज़ करें फ़िज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ा है, लेकिन पेशावर की बुक में हो सकता है कुछ टॉपिक उसमें एडिशनल हों जो कि सिंध की बुक में ना हो। तो पीएमसी एक सिलेबस प्रोवाइड करता है जो कि कॉमन होता है तमाम के लिए, ताकि एमटीकैट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको सेम रखा जाए तमाम प्रोविंसेस के लिए। जैसे ही एमटीकैट का सिलेबस आएगा उस पर भी एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूँगा, ताकि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके।
कैट के सिलेबस के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है प्रोविंशियल बुक। सबसे ज़्यादा प्रोविंशियल बुक पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर एमटी कैट लिया जाएगा। सो सिंध के बच्चे अपनी सिंध की बुक्स को फोकस करें, पंजाब वाले पंजाब की बुक्स को फोकस करें, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि पीएमसी के सिलेबस में जो भी तमाम टॉपिक्स हैं वो उस चैप्टर के या उस टॉपिक के लिहाज से आपको आने चाहिए, कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए, ताकि ऐसा ना हो उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ आ जाए, उस टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज़ आ जाए और आपने वो कवर ना किया हो। सो आरिफ एमटी कैट लेक्चर्स ने अपने लेक्चर्स को बिल्कुल पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। सो अगर आप आरिफ एमटी कैट लेक्चर्स की वीडियोस को देख लेते हैं, सो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका तमाम सिलेबस विदिन 4 मंथ्स कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न। एमटी कैट का पेपर पैटर्न हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कितने होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो हमारे पास 200 होते थे, बट अब रिड्यूस होके 180 हो गए हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल की जो बात है, डिफ़िकल्टी लेवल में हमारे पास एमटी कैट के जो 40% एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे पास होते हैं 60%, बल्कि हमारे पास ईजी होते हैं एंड 20% मॉडरेट होते हैं। ईजी से मुराद ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आप एक बार अगर स्टेटमेंट को रीड करेंगे या एमसीक्यूज़ को रीड करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपने बुक्स को अच्छी तरह गो थ्रू किया होगा, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह ग्रैस्प किया होगा, तो आपको विदिन सेकंड्स उसका आंसर पता चल जाएगा। देन हमारे पास आते हैं मॉडरेट, जिनका वेटेज होता है 20%। मॉडरेट से मुराद ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जिन पर आपको थोड़ा क्लिक करना पड़ेगा, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए मतलब इजी से थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। देन हमारे पास आते हैं हार्ड एमसीक्यूज़। हार्ड से मीन डिफ़िकल्ट लेवल, डिफ़िकल्ट थोड़े होते हैं जिन पर आपको जैसे ही स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको लगेगा एक एमटी कैट का झटका सा कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं। और वही जो डिफ़िकल्ट 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, 20% एमसीक्यूज़ होते हैं, वही मेरिट बनाते हैं। इजी और मॉडरेट तो सब बच्चे कर लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी उनको अटेम्प्ट करके अच्छे से उनमें मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन जो 20% डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ होते हैं वो सिर्फ वही स्टूडेंट कर पाते हैं जिन्होंने जो भी एमटी कैट के लिए टाइम दिया गया है उसमें अपने आप को बेहतरीन तैयारी की हो, बुक्स को पढ़ा हो और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम मैनेजमेंट एमटी कैट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ये 4 मंथ हैं और 5 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, और इनका भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है। जो अगर आपने टाइम को बेस्ट यूज़ नहीं किया या बेहतरीन यूज़ नहीं किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी एंड के डेज़ में, क्योंकि आपको तमाम सिलेबस को गो थ्रू भी करना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, पास पेपर, और उसके बाद आपको रिवीजन भी करनी है। सो डोंट वरी, आरिफ एमटी कैट लेक्चर्स इन सब में आपकी हेल्प करेगा। आरिफ एमटी कैट के लेक्चर्स में आपको टॉपिक वाइज लेक्चर, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस और तमाम चीज़ें मिलेंगी, जिसमें अगर आप डेली की बेसिस पे जैसे कि लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, आप डेली के बेसिस पे देखें, उसकी फिर टेस्ट डिस्कशन देखें, देन आप देखेंगे कि आपकी विदिन 4 मंथ्स बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। Because time is a powerful key that convert a black coal into a valuable diamond that is very transparent and clear. नेक्स्ट है हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करते हुए आप अपने एमटी कैट को ना सिर्फ क्लियर कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंटेंट नॉलेज। जो भी जिस टॉपिक के ऊपर भी आप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर पहले आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के लिए आपको पहले तो एमटी कैट के लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से देखना है, जो कि आरिफ होम स्कूलिंग डेली अपलोड करेगा। उसके बाद आपको
इंटरेस्ट लेना है। जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपकी वो जो नॉलेज होगी वो आपको ग्रैस्प करना बहुत ईजी होगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बर्डन समझ के पढ़ेंगे, तो वो जो नॉलेज है वो आपकी सरफेस पर ही रहेगी। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो नॉलेज खुद ब खुद आपके अंदर एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको विलिंगली अंदर से मोटिवेशन आएगा कि आप पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक लेज़ी स्टूडेंट को भी एक प्रॉपर स्टूडेंट के मुकाबले लाकर खड़ा करता है। अगर एक लेज़ी स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करे तो वो एक प्रॉपर स्टूडेंट को भी बीट करके उससे ऊपर जा सकता है। सो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे कि आज आपने लेक्चर देखा है, उसकी आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि आपको आरिफ MTCAT लेक्चर्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। देन है हमारे पास कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्टडी के लिए 2 आवर डिसाइड किए हैं मॉर्निंग के लिए और 2 आवर इवनिंग के लिए, तो आपको डेली उसी टाइम पर पढ़ना होगा। बिकॉज़ जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी तो उस हैबिट के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करेंगे और आपका माइंड उस टाइम पर एक्टिव हो जाएगा। तो जो भी आप टाइम डिसाइड करेंगे आपको डेली उसी टाइम पर पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि MTCAT एक प्रेशर का गेम होता है, गेम ऑफ प्रेशर। सो आपको इस प्रेशर को रिड्यूस करना है और रिलैक्स होकर अपनी तैयारी को गिवन टाइम में कंप्लीट करना है। सो बेस्ट ऑफ लक। आरिफ MTCAT लेक्चर्स की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपने टाइम को वाइजली यूज़ करें ताकि आप इस वाइट कोट के हकदार बन सकें। सो उम्मीद करते हैं कि आप आरिफ MTCAT लेक्चर्स के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटिंग होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।